वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। एडवेंचर तो बहुत लोग करते हैं। दुनिया में तमाम लोग एडवेंचर करने के लिए जीते हैं और ज़िंदगी को रंगीन बनाने के लिए एडवेंचर करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में तमाम ऐसे काम करते हैं जोखिम भरे, जो काम उन्हें पसंद है लेकिन दुनिया उसे नापसंद करती है। उन्हें करने की हिम्मत दुनिया के बहुत से लोगों में नहीं होती है। इन दिनों ऐसे साहसी लोगों ने अंतरिक्ष यात्रा का एक नया चलन शुरू किया है। अब वे अंतरिक्ष की यात्रा करके एडवेंचर का नया आयाम स्थापित करना चाहते हैं। इन लोगों में रिचर्ड ब्रेंसन, जेफ बेजोस और एलोन मस्क हैं। इन जैसी खूबी, इन जैसा जज्बा और ज़िंदगी अपनी तरह जीने का अंदाज बेहद कम लोगों में दिखता है। इनमें से दो अगले 10 दिनों में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। दोनों इसे अपने लिए एक नया एडवेंचर बता रहे हैं। अरबपति उद्यमी 70 वर्षीय रिचर्ड ब्रेंसन 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे, जबकि जेफ बेजोस की यात्रा 20 जुलाई को होगी। यानी स्पेस टूरिज्म की रेस में ब्रेंसन आगे निकल जाएंगे। ब्रेंसन 11 जुलाई को अपनी स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग इंक के VSS यूनिटी स्पेस प्लेन में सवार होकर 2 पायलटों और 3 अन्य कर्मचारियों के साथ अंतरिक्ष के किनारे जाएंगे। वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रेंसन की एक सफल उड़ान निजी वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करेगी। ब्रेंसन की कंपनी को अंतरिक्ष में मानव की यात्रा कराने का लाइसेंस पिछले 25 जून को मिला है। कंपनी 2022 से कॉमर्शियल टूरिज्म शुरू करने वाली है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 20 जुलाई को पश्चिमी टेक्सास से पूरी तरह से स्वचालित कैप्सूल में 82 वर्षीय महिला एविएटर वैली फंक और एक अन्य यात्री के साथ उड़ान भरेंगे। ब्रेंसन और बेजोस के एडवेंचर अंतरिक्ष यात्रा के अगले चरण की शुरुआत है, जिसमें प्राइवेट कंपनियों के अंतरिक्ष यान छोड़े जाएंगे जो अंतरिक्ष टूरिस्टों को भी पृथ्वी की कक्षा तक घुमाने ले जाएंगे। इस रोमांचक भविष्य में अंतरिक्ष का अन्वेषण और चांद व मंगल तक की ट्रिप शामिल है। इस क्रम में स्पेस टूरिज्म की असली क्षमता का खुलासा भी हो जाएगा। खरबपति एलोन मस्क के अंतरिक्ष यात्रा का प्लान तो सबसे आगे है। वे मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की सोच रहे हैं। मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का अंतरिक्ष यान ड्रैगन डेमो 2 का अभी तक का सफर सफल रहा है। यह एक ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि पहली बार एक गैर सरकारी कंपनी ने अंतरिक्ष में घूम रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यात्री पहुंचाए हैं। वैसे स्पेस टूरिज्म कोई नई चीज़ नहीं है। अभी तक 7 लोग पैसा दे करके अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। ये लोग रूसी अंतरिक्ष प्रोग्राम के तहत छोड़े गए रॉकेटों से गए थे, लेकिन 2009 के बाद कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष की यात्रा नहीं कर पाया है। अब समय काफ़ी बदल चुका है। बेजोस, ब्रेंसन और एलोन मस्क जैसे धुन के पक्के लोग बेहिसाब धन खर्चने को तैयार बैठे हैं। इससे साफ है कि भविष्य के कॉमर्शियल अंतरिक्ष ट्रैवल को अमेरिका की कंपनियां ही लीड करेंगी। एलोन मस्क की स्पेस एक्स के अलावा रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन भी अंतरिक्ष के प्रोग्रामों में बेशुमार धन लगा रही है। वर्जिन गैलेक्टिक तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ होटल बनाने के बारे में सोच रही है, जबकि ब्लू ओरिजिन बाहरी अंतरिक्ष में जाने की योजनाएं बनाए हुए है। निजी अंतरिक्ष यात्राओं से नासा को भी बहुत खुशी है क्योंकि 2011 से अब तक अमेरिकी सरजमी से कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया था। 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम समाप्त हो जाने के बाद से नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को मजबूरी में रूसी रॉकेटों से अंतरिक्ष की यात्रा करनी पड़ रही थी। अब स्पेस एक्स का विकल्प मिल जाने से नासा का खर्चा भी कम होगा, राष्ट्र का सम्मान भी बढ़ेगा। स्पेस एक्स और बोइंग को अरबों डॉलर देने के बाद भी नासा अच्छे खासे पैसे बचा सकेगा। वर्जिन गैलेक्टिक की यात्रा करीब 2.5 घंटे की होगी, जिसमें 4 मिनट यात्री भारहीनता का एहसास कर सकेंगे। समुद्री सतह से 100 किलोमीटर ऊपर तक को अंतरिक्ष माना जाता है। इस दायरे को पार करने वाले लोगों को एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। देखना है कि एडवेंचर में शुरू हुआ यह नया टूरिज्म क्या गुल खिलाता है, कितने लोगों को अंतरिक्ष पहुंचाता है, अंतरिक्ष और पृथ्वी की दूरी कितनी कम रह जाती है, इसके लिए कितना रोमांच लोगों में महसूस होता है, लोग कितनी प्रायोरिटी देते हैं। अब यह देखने का समय है। इन तीनों यात्रियों के अंतरिक्ष से लौटने के बाद देखिए कैसा सिलसिला शुरू होता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।